हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 3.1 देख लेते हम। पॉलिटी पी डी 365 कंप्लीट कर रहा हूँ 2024 के प्रीलिम्स के लिए। तो देखते हैं चलो कितना कंटेंट इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कैसे उसे याद रखा जा सकता है। पहले क्या कह रहा है, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए कुछ स्टेट्स है उनमें क्या टसल चल रही है गवर्नर के बीच में और सेंटर के बीच में, गवर्नर के बीच में और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में। कौन कौन से स्टेट है, आपके तमिलनाडु हो गया, आपके केरला हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी चल रही थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। स्पेसिफिकली कौन से स्टेट उसमें चल रही थी ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कंटेक्स्ट के लिए समझा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द बिल्स बिफोर द गवर्नर। अभी इशू क्यों चल रहा था, ये देखो स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को याद रखो, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, कैसे रखना बता रहा हूँ। इन स्टेट्स में इशू चल रहा था, इन स्टेट्स में इशू क्यों चल रहा था, क्योंकि जो गवर्नर है, गवर्नर ने स्पेसिफिक कुछ बिल्स थे उनको कंसेंट नहीं दी उन बिल्स पे। बिल्स कौन इनिशिएट करता है, बिल्स वहाँ की जो सरकार होती है, जो लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है, वो इनिशिएट करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सिंपल सी बात है। और गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर का काम है उन बिल्स को फाइनली बस एसेंट देना। ठीक है, एसेंट मतलब मान्यता देना सीधे, कि मैंने साइन कर दिया, अब ये बिल अब से एक्ट बन जाएगा। तो देखो आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बिल्स बिफोर द गवर्नर। अब गवर्नर जो है ना, गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं अगर उसके पास कोई बिल है तो। पहली चीज़, ये आर्टिकल 200 की बात कर रहा है। 200 में क्या लिखा कि गवर्नर जो है, गवर्नर की एसेंट जो है वो ज़रूरी है बिल पे, ताकि वो लॉ बने। ठीक है, वही फंडा जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये आर्टिकल 200 में आता है, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 200 में क्या आ रहा है, गवर्नर की एसेंट चाहिए होगी कोई भी एक पर्टिकुलर बिल को लॉ बनाने के लिए। अब देखो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होता है अगर उसके पास कोई बिल आता है तो। पहला तो है कि भैया दे दो, ठीक है, सीधे साइन कर दो, साइन कर दोगे तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि साइन मत करो, अपने पास ही रखो, विद होल्ड कर दो। ठीक है, तो तब क्या होगा, विद होल्ड अगर कर देगा तो वो लॉ नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक साइन हुई नहीं है। आगे क्या है, आगे गवर्नर ये कर सकता है कि वो जो सेम बिल है ना उसको रिटर्न कर दे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कि भैया आप रिकन्सिडर करो इस चीज़ को, अभी देखो इस बिल में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, अगर वो सेम बिल को इन इट्स ओरिजिनल शेप या फिर मॉडिफाइड शेप में गवर्नर को पास करता है, तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नर को एसेंट री एनेक्टेड जो बिल है, मतलब जो भी बिल वापस जो स्टेट की लेजिस्लेचर अगर उसने गवर्नर को पास कर दिया तो इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, रूल है। आगे क्या है, बट देखो ये कुछ कुछ क्लॉज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, स्टेट की लेजिस्लेचर अगर गवर्नर को वापस बिल पास कर देती है, ठीक है, पहले क्या हुआ, गवर्नर ने स्टेट को अपना बिल भेज दिया, ठीक है, रिकन्सिडर करने के लिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस गवर्नर को भेज दिया, तो उस केस में मैंडेटरी गवर्नर को साइन करना पड़ेगा, एसेंट देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है, एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं है उस बिल के ऊपर। ये मेन इशू है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट्स, इनके लिए ना कोई टाइम लिमिट नहीं होती डिसीजन मेकिंग के लिए। ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो लोग होंगे, ये लोग मतलब अपने जो डिसीजन लेंगे, द डिसीजंस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड दोज डिसीजंस विल बी एथिकल इन नेचर। ठीक है, तो टाइम लिमिट उन पर इम्पोज नहीं कर रखी है, ये मेन इशू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कितना टाइम में ये कर ले। आगे देखो, आगे क्या हो, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, एसेंट बोल दो, कंसिडरेशन बोल दो, ये प्रेसिडेंट ऊपर से वेरीफाई करेगा और बोलेगा कि अच्छा बिल ठीक है, उस चीज़ के लिए भी बिल को अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है मतलब आगे भेजने के लिए। अब उसमें क्या होता है, एनी बिल विच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर वुड इफ इट बिकम लॉ सो डेरोगेट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट एज टू एंडेंजर द पोजिशन विच कोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यार कहानी कह रहा है, कहानी ये है, कह रहा है अगर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की पावर वगैरह में कुछ चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे बिल्स को क्या है, ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर के एसेंट के लिए रख सकता है। प्रेसिडेंट नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रख सकता है, ओपिनियन के लिए। तो आगे देखो, आगे क्या है, आगे है रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए कौन सा बिल रिजर्व कर सकता है, ये आर्टिकल 201 में दे रखा है। 200 में क्या दे रखा है, 200 में ये दे रखा है कि गवर्नर की साइन चाहिए तभी लॉ बनेगा। 201 में क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास कब बिल भेजा जाएगा, रिजर्व कब किया जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, फिर सार निकालते हैं इसका। पहला है कि कहाँ गया अपना, अरे नीचे आ जा भाई, हाँ ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो अपनी एसेंट दे सकता है या तो उस चीज़ को विद होल्ड कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको मैंडेटरी एसेंट देनी पड़ेगी, और टाइम लिमिट भी नहीं है, वो भी हमने ऊपर देख लिया।
आगे क्या है, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद हिज हर मैसेज, जो भी प्रेसिडेंट का मैसेज है। सच बिल इफ री एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वापस बिल प्रेजेंट होगा, गवर्नर के पास गया, गवर्नर के पास लेजिस्लेचर के पास जाएगा, लेजिस्लेचर कुछ चेंज वेंज करेगी, उसके बाद वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल, खत्म हो गया, इतना ही था। अच्छा इतना था। अब इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से ना आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल भी याद रखना, क्योंकि अब क्या यूपीएससी कुछ मोटे मोटे जो आर्टिकल्स हैं ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो पूछ भी लेता स्पेसिफिकली। मैच ऑफ फॉलोइंग वगैरह में पूछ लिया तो भी करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो देखो भैया, एक जो स्टेट होगा ना उसमें एक गवर्नर होगा 100%, ठीक है। आर्टिकल्स कैसे फ्लो करते हैं ये मैं समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद रटने का काम करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में बोलेगा कि भैया गवर्नर नाम की कोई चीज़ होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा उसके पावर के बारे में बताएगा। दूसरा कह रहा है कि जो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी ना स्टेट की, वो गवर्नर के पास होगी, ठीक है। पहले आर्टिकल में बोला कि गवर्नर नाम की एक बॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद उस बॉडी की पावर्स क्या होंगी वो बता। आगे क्या, आगे बता रहा है कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, ठीक है। तो गवर्नर को अपॉइंट स्टेट के अंदर ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, फिर उसके बाद कह रहा है गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है। देखो स्टेट, ये जो पार्डन, रिप्राइव और रिप्राइज, इन सब चीज़ों की जो पावर होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट के केस में तो गवर्नर के पास होगी, सेंटर के केस में प्रेसिडेंट के पास होगी। इसमें तो आज से ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। आए गया आर्टिकल 163 की बात कर रहा है ये, आर्टिकल 163 भी देख लेंगे क्या, आर्टिकल मैं याद कराता हूँ अभी, थोड़ी देर में रुक जाओ। ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ना स्टेट के अंदर, दैट विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। ये सेम फंडा वही है, सेंटर में भी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, सेम चीज़ है। आगे क्या कह रहा है, गवर्नर ना चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यही तो है जो अपॉइंट करता है। आगे 213 और 123 आपको पता ही, ऑर्डिनेंस है, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर है स्टेट के अंदर, ठीक है। आगे क्या, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह को अपॉइंट करना है तो गवर्नर की कंसल्टेशन ली जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहला, गवर्नर एज अ बॉडी होगा, कोई ना कोई गवर्नर होगा, ये आपको 153 में दे रखा, ठीक है, पहला आर्टिकल, स्टार्टिंग आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल क्या बताता है, गवर्नर की पावर क्या होंगी, ये आपका 154, जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल 153 से हम 154 में चले गए। आगे क्या, गवर्नर को अपॉइंट कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को, ठीक है। ये हो गया आपका 155, फ्लो में ही चल रहा है, 153, 154, 155, ठीक है। अब जैसे ये 153 था ना, अब यहाँ पे 10 ऐड कर लोगे ना तो ये 163 आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 153 में 10 करोगे तो 163 आएगा। 163 में क्या दे रखा है, काउंसिल मिनिस्टर जो है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, ठीक है, याद हो गया, इतना आर्टिकल आपको याद हो गया। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स है ना, कॉन्सेप्ट वाइज याद कर लो, चल जाएगा। ये रिप्राइव, रिप्राइज, इन सब की जो पावर है 161 में आ रही है, मतलब याद हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में मोस्टली, बट एकदम मोटे मोटे आर्टिकल याद होने चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये 213 हो गया, 123 हो गया, ये आपको याद होना ही चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आर्टिकल हो गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आर्टिकल हो गया, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें अब इतनी बार पढ़ोगे ना, सारी चीज़ें याद हो ही जाएंगी, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये क्या, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये सब ना देखो टाइम मिलता है तो देख लेना, क्योंकि हर जगह इतने सारे केस लिख रखा ना, इतने सारे केस कहीं याद नहीं होने वाला आपको, और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो ना बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इतने केस रटते बैठोगे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो चलो एंड करते हैं इस टॉपिक को, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।